हेलो एवरीवन, आज हमारा जो है वो एपिसोड नंबर 8 है डिफरेंशियल डायग्नोसिस सीरीज का. इट इज एडिसन्स डिजीज वर्सेस कॉन सिंड्रोम. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट. सो विल फर्स्ट लर्न एडिसन्स डिजीज देन कॉन सिंड्रोम, राइट. तो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है. क्यों होती है एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी? बिकॉज ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है एड्रीनल ग्लैंड का. एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जितने भी फिर हार्मोन्स बनते हैं वो सारे कम हो जाएंगे. एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, डीएच, ये तीनों कम हो जाते हैं. जो एल्डोस्टेरॉन का नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? वाटर और सोडियम को बॉडी के अंदर रखना, H+ और K+ को बॉडी से बाहर निकालना. एल्डोस्टेरॉन कम हो जाएगा तो ये फंक्शन कम हो जाएगा, तो सॉल्ट वेस्टिंग होगी, राइट. इजी है. तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होएगा, हाइपोग्लाइसीमिया होएगा, हाइपोपिगमेंटेशन होगी, लॉस ऑफ प्यूबिक हेयर्स होएगा यहाँ पर. अब ना इन वाले दोनों ही सिंड्रोम्स के इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले हम पढ़ेंगे अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट. बेसल प्लाज्मा ACTH लेवल्स को हम चेक कर सकते हैं, सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स को हम चेक कर सकते हैं. दैट इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, राइट. बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ACTH और कोसेंट्रोपिन स्टिमुलेशन टेस्ट है. यहाँ पे हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की कमी रहती है तो हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे? हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे. इजी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिसन्स डिजीज. नाउ अबाउट कॉन सिंड्रोम. कॉन सिंड्रोम इसका कंप्लीटली ऑपोजिट होगा. यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाएगा. जब एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाएगा तो वो क्यों बढ़ रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर इन एड्रीनल ग्लैंड. पहले एड्रीनल ग्लैंड की ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जा रही थी. अब एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एक ट्यूमर है. ट्यूमर है तो ओवर प्रोडक्शन होगा एल्डोस्टेरॉन का. ओवर प्रोडक्शन होगा एल्डोस्टेरॉन का तो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होगी, तो हाइपर टेंशन होगा, राइट. एंड ज्यादा से ज्यादा H+ और K+ बॉडी में से बाहर निकलेगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा विद हाइपोकलीमिया. इजी. यहाँ पे पहले हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एल्डोस्टेरॉन रेनिन रेशो. एल्डोस्टेरॉन और रेनिन का रेशो डिस्प्रपोर्शनेट होगा क्योंकि एल्डोस्टेरॉन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली रेनिन तो कम ही होगा ना, राइट. फिर यहाँ पे हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. दोनों के ही स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली ज्यादातर क्वेश्चन ना ये लोग इसके ऊपर ही डालते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर. यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? दैट इज सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर हमारे पास एल्डोस्टेरॉन बढ़ रहा था तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में मैं क्या करूंगी? एल्डोस्टेरॉन को एंटागनिस्ट दूंगी उसका, क्योंकि मैं उसे कम करना चाहती हूँ. दैट इज पाइरोनोलेक्टोन. इजी. सो एडिसन्स डिजीज वर्सेस कॉन सिंड्रोम आज खत्म हो गया. एपिसोड 8 ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज डन.